इस शांत रात में, जब दिन की भागदौड़ थम चुकी है, जब शहर की आवाजें धीमी हो रही हैं और हमारे घरों में सन्नाटा उतर रहा है, हम विनम्र हृदय से तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आज का दिन तूने हमें दिया, हर सांस तेरी कृपा से चली, हर कदम तेरी अनुमति से बढ़ा। अब इस रात में हम अपने मन, शरीर और अपने घर, जमीन, प्लॉट, फ्लैट, दुकान, ऑफिस और हर रियल एस्टेट संपत्ति को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, तू ही सच्चा मालिक है, हम तो केवल रखवाले हैं। जो घर हमारे नाम पर है, जो जमीन हमारे अधिकार में है, जो प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं और जिन सौदों की बातचीत चल रही है, सब कुछ आज की रात तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, अगर किसी सौदे में छल है, किसी कागज में गड़बड़ी है, किसी व्यक्ति की नीयत सही नहीं है, तो हमें पहले ही सावधान कर दे। हमें अंधे सौदे करने से बचा, हमें गलत फैसलों से दूर रख। हे परमेश्वर, हमारे घरों पर अपनी शांति की छाया बनाए रख, जहां लोग चैन से सो सकें, जहां बच्चों की हंसी गूंजे, जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले, जहां पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे। प्रभु, हम उन सभी मकानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी खाली हैं। उन्हें अच्छे, ईमानदार और शांति प्रिय किराएदार दे। जो मकान बिक नहीं पा रहे, उनके लिए सही ग्राहक भेज। जो जमीन वर्षों से रुकी पड़ी है, उसके लिए नया मार्ग खोल। हे प्रभु, जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय में हैं, ब्रोकर, एजेंट, बिल्डर, डेवलपर, निवेशक और कर्मचारी, उन सबको बुद्धि दे, ईमानदारी दे और ऐसा लाभ दे जिससे किसी का नुकसान न हो। इस रात प्रभु, हम उन सभी कर्जों को भी तेरे सामने रखते हैं जो घर या जमीन के कारण हम पर हैं। होम लोन, बैंक का बोझ, किस्तों की चिंता, ब्याज का दबाव। हे प्रभु, तू ही मार्ग बना। समय पर भुगतान की व्यवस्था कर, अचानक आने वाली परेशानियों को दूर कर। प्रभु, हमारी संपत्तियों को हर बुरी नजर से बचा। चोरी, आग, प्राकृतिक आपदा, कानूनी विवाद, झूठे केस और धोखाधड़ी से हमारे घरों और जमीनों की रक्षा कर। इस रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। हे प्रभु, हर सिर पर छत हो, हर परिवार के पास सुरक्षित और सम्मानजनक निवास हो। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। हे दयालु प्रभु, अगर हमने कभी प्रॉपर्टी के लालच में गलत निर्णय लिया हो, किसी का हक मारा हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, तो हमें क्षमा कर, हमें सुधार का अवसर दे। इस रात हम अपने भविष्य की सभी योजनाएं तेरे चरणों में रखते हैं। नया घर बनाने की इच्छा, नया प्लॉट खरीदने का सपना, नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच, अगर ये तेरी इच्छा के अनुसार है तो इसे सफल कर, और अगर नहीं तो हमें रोक दे, क्योंकि तेरी नासा भी हमारी भलाई के लिए होती है। प्रभु, हम अपने घरों की नींव को तेरे वचन पर स्थापित करते हैं, ताकि आंधी आए, तूफान आए, पर हमारा घर डगमगाए नहीं। इस रात जब हम सोने जा रहे हैं, हमारी नींद को मधुर बना, हमारे मन की चिंताओं को शांत कर। कल के सौदों, मीटिंग्स, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और फैसलों के लिए हमें नई शक्ति और स्पष्टता दे। हे प्रभु, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भर दे, जहां डर है वहां विश्वास दे, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल दे। आज हम आपके पवित्र और मधुर नाम को आदर और धन्यवाद के साथ पुकारते हैं। प्रभु, इस उपवास के समय में हम अपना शरीर नहीं बल्कि अपना मन, आत्मा और हृदय आपके सामने झुकाते हैं। हम मानते हैं कि हमारी चंगाई मनुष्यों से नहीं, दवाइयों से नहीं, बल्कि केवल आपसे आती है। प्रभु, आज हम भूखे पेट नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय और दीन आत्मा के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपने वचन में कहा है कि जो दीन और नम्र मन का है उस पर आप दृष्टि करते हैं। इसलिए प्रभु, हमारी ओर देखिए, हम पर दया की दृष्टि डालिए। हे प्रभु, इस उपवास के समय में हम अपने हर पाप को स्वीकार करते हैं, जो पाप जानबूझकर हुए और जो अनजाने में हो गए, जो हमारे विचारों में हुए, जो हमारे शब्दों में हुए और जो हमारे कामों से हुए। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि किसी को हमने दुख पहुंचाया हो, यदि किसी के लिए हमारे मन में कड़वाहट हो, यदि हमारे हृदय में गुस्सा, जलन, द्वेष या अविश्वास हो, तो प्रभु आज उसे जड़ से निकाल दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना क्षमा के चंगाई नहीं होती। हे प्रभु, आज इस उपवास में हम अपने शरीर की हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दर्द, हर जकड़न, हर सूजन, हर संक्रमण आपके सामने रखते हैं। प्रभु, जहां जहां दर्द है आप वहां अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जहां जहां बीमारी ने घर बना लिया है वहां आपकी आग उतरे। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वहां आप अपना अंतिम और सच्चा उत्तर दीजिए। प्रभु, यदि किसी के शरीर में कैंसर है तो उस कैंसर की हर कोशिका को अभी के अभी सूख जाने की आज्ञा दीजिए।
यदि किसी को शुगर है तो उसका स्तर अभी संतुलित हो जाए। यदि किसी को बीपी, दिल की बीमारी, किडनी, लिवर, फेफड़े या दिमाग से संबंधित रोग हैं, तो प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ वहां प्रवाहित हो। हे प्रभु, हम केवल शरीर की नहीं, आत्मा और मन की चंगाई भी मांगते हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो निराशा में हैं, जो डर, चिंता और तनाव से टूट चुके हैं, प्रभु आज उनके मन को शांति दीजिए। आज हर आत्मिक बोझ उतर जाए, आज हर मानसिक जंजीर टूट जाए, आज हर डर का अंधकार दूर हो जाए, आज हर निराश आत्मा में नई आशा भर जाए। प्रभु आपने कहा है कि उपवास ऐसा हो जो जुए को तोड़ दे, बंधन खोल दे और दबे हुए को स्वतंत्र कर दे। इसलिए प्रभु इस उपवास के द्वारा हर बंधन को तोड़ दीजिए। यदि किसी पर नकारात्मक आत्मिक बोझ है, यदि किसी के जीवन में बार बार बीमारी लौट कर आती है, यदि किसी के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चले आ रहे हैं, तो प्रभु आज उस श्रृंखला को तोड़ दीजिए। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप वही परमेश्वर है जो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है और मरे हुओं को भी जीवन देता है। आज हम आपकी उसी सामर्थ्य को पुकारते हैं। आज हम उसी चंगाई को ग्रहण करते हैं। आज हम उसी अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, हम ये नहीं कहते कि हमें दर्द नहीं है, पर हम ये जरूर कहते हैं कि आप दर्द से बड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि बीमारी नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि आप बीमारी से सामर्थी हैं। आज इस उपवास में हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में आपके सामने रखते हैं। हम कहते हैं, प्रभु ये शरीर आपका है, इसमें आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, जहां नसें कमजोर हो गई है उन्हें मजबूत कीजिए, जहां हड्डियां टूट चुकी हैं उन्हें नया बल दीजिए, जहां खून की कमी है वहां नया रक्त बनाए। आज हम विश्वास से कहते हैं, चंगाई शुरू हो चुकी है, सुधार शुरू हो चुका है, पुनर्स्थापन शुरू हो चुका है। प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके घर में शांति भर दीजिए, उनके परिवार में एकता भर दीजिए, उनके विश्वास को और गहरा कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे जीवन के रचिता। प्रभु, आज हम मांगने नहीं आए हैं, आज हम रोने नहीं आए हैं, आज हम शिकायत करने नहीं आए हैं। आज हम केवल एक ही शब्द लेकर आपके सामने आए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम टूटे हुए थे तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा, जब थके हुए थे तब भी आपने हमें संभाला, जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब भी आप हमारे आगे आगे चलते रहे। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारी आस सुनी, आपने हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब शब्द नहीं निकल पा रहे थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हम चुपचाप रोए और किसी को नहीं बताया, लेकिन आप जानते थे। धन्यवाद उन पलों के लिए जब हम कमजोर थे, लेकिन आपकी सामर्थ हमें थामे रही। प्रभु, जब बीमारी ने हमें डराया, आप हमारी डाल बने। जब परेशानी ने हमें घेरा, आप हमारा गढ़ बने। जब लोगों ने साथ छोड़ दिया, तब आपने हमारा हाथ और कसकर पकड़ लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया। आपने हमें इंतजार सिखाया, आपने हमें विश्वास सिखाया और सही समय पर आपने हमें उत्तर दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम अधीर हो गए, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे, लेकिन आज हम नम्रता से कहते हैं, आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे और आप काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उस हर छोटी बड़ी आशीष के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद सांस के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, जो हमारे साथ हैं और जो हमसे दूर हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने उन्हें भी संभाला और हमें भी संभाला। प्रभु, धन्यवाद उन मुश्किलों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। धन्यवाद उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें झुकाया लेकिन कभी कुचलने नहीं दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास परिस्थितियों से बड़ा होता है। प्रभु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, आप भले आप विश्वास योग्य हैं, आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलती नहीं करते। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, धन्यवाद शांति के लिए, धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार में भी चमकती रही। जब हमारे शरीर ने जवाब दे दिया, आपने हमें नया बल दिया। जब हमारा मन हार मानने लगा, आपने हमें नई सोच दी। जब हमारी आत्मा बोझिल थी, आपने हमें विश्राम दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ा।
आप अभी भी लिख रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं और आप अभी भी आशीष दे रहे हैं। प्रभु, हम भविष्य की चिंता आज आपके चरणों में छोड़ते हैं, क्योंकि जिसने हमारा बीता हुआ संभाला वह आने वाले कल को भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हाँ में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर रुको में मिला। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं था, क्योंकि आपने हमें नुकसान से बचाया। प्रभु, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। आज हमारी आत्मा आपकी भलाई का गुणगान कर रही है। आज हम गर्व से कहते हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमें देखा, आपने हमें समझा और आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम ये धन्यवाद किसी मजबूरी में नहीं है, बल्कि पूरे विश्वास और प्रेम से देते हैं। हम जानते हैं कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। इसलिए प्रभु, हम आज भी और हर दिन आपका धन्यवाद करते रहेंगे। धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हमारी सांसों के लिए, धन्यवाद हर उस उत्तर के लिए जो दिखाई देता है और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी दिखाई नहीं देता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।